यूट्यूब चैनल केएमपी एजुकेशन पे। कैसे हो आप सब बच्चों? आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट लेसन नंबर 2 थ्री लिटिल पिग्स। लेसन नंबर 2 थ्री लिटिल पिग्स। इसका मतलब है तीन नन्हे सूअर। तीन नन्हे सूअर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये स्टोरी ये लेसन पढ़ने की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पहले देखिए, वंस देयर वेर थ्री लिटिल पिग्स, सोनू मोनू एंड गोनू। ठीक है, वंस देयर वेर थ्री लिटिल पिग्स, सोनू मोनू एंड गोनू। एक समय तीन छोटे छोटे सूअर सोनू मोनू और गोनू रहते थे। वो अपने घरों में रहते थे। सोनू मोनू और गोनू तीन नन्हे सूअर थे। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू का घर लकड़ी की झाड़ियों से बना हुआ था। सोनू का घर लकड़ी की झाड़ियों से बना हुआ था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू का घर डंडियों का बना हुआ था। मोनू का घर डंडियों का बना हुआ था। And Gonu lived in a house of bricks. And Gonu lived in a house of bricks. और गोनू का घर ईंटों से बना हुआ था। और गोनू का घर ईंटों से बना हुआ था। One day a big bad wolf came to Sonu's house. One day a big bad wolf came to Sonu's house. एक दिन एक बड़ा बुरा भालू सोनू के घर आया। एक दिन एक बड़ा बुरा भालू सोनू के घर आया। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. वो बोला, मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। वो बोला, मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। So he huffed and puffed and he blew the house down. So he huffed and puffed and he blew the house down. और उसने फूंक मारी और सोनू के घर को उड़ा दिया। भालू ने क्या किया? उसने फूंक मारी और सोनू के घर को उड़ा दिया। सोनू ran to मोनू's house. सोनू ran to मोनू's house. सोनू मोनू के घर की ओर गया। सोनू कहाँ गया? सोनू मोनू के घर की ओर गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ दोस्तों? The wolf came to मोनू's house. वो जो भालू था ना, वो भी मोनू के घर पर आ गया। The wolf came to मोनू's house. भालू वो भी मोनू के घर पे आ गया। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. भालू ने क्या बोला? He said, I will huff and puff and I will blow your house down. उसने बोला, मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर को उड़ा दूंगा। So he huffed and he puffed and he blew Monu's house. So he huffed and he puffed and he blew मोनू's house. और उसने फूंक मारी और मोनू के घर को उड़ा दिया। भालू ने क्या किया? उसने फूंक मारी, हफ्ड एंड पफ्ड, फूंक मारी और मोनू के घर को उड़ा दिया। ठीक है दोस्तों,
अच्छा दोस्तों, बच्चों, मैं आपको ये पूरी ये पैराग्राफ आपको पूरा मैं हिंदी में समझा देती हूँ। ओके, पूरी स्टोरी अब हिंदी में सुनिए, पूरा ये पैराग्राफ। एक समय 3 छोटे छोटे सुअर सोनू, मोनू और गोनू रहते थे। वो अपने घरों में रहते थे। सोनू का घर लकड़ी की झाड़ियों से बना हुआ था। मोनू का घर डंडियों का बना हुआ था और गोनू का घर ईंटों से बना हुआ था। एक दिन एक बड़ा बुरा भालू सोनू के घर आया। वो बोला, मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। और उसने फूंक मारी और सोनू के घर को उड़ा दिया। सोनू मोनू के घर पर आ गया। वो बोला, मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। और उसने फूंक मारी और मोनू के घर को भी उड़ा दिया। भालू ने क्या किया? फूंक मारी और मोनू के घर को उड़ा दिया। ठीक है दोस्तों, ये पैराग्राफ आपको समझ में आया? ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ये स्टोरी का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये अभी आधी स्टोरी है, अब आधी हम अभी बाद में ही सीखेंगे। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ये स्टोरी लेसन नंबर 2 3 लिटिल पिग्स का दूसरा भाग, पार्ट नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। सोनू एंड मोनू ran to गोनू's हाउस। सोनू और मोनू दौड़कर गोनू के घर आ गए। सोनू एंड मोनू ran to गोनू's हाउस। सोनू और मोनू दौड़कर गोनू के घर आ गए। The wolf came to गोनू's house. The wolf came to गोनू's house. और जो भालू था वो भी गोनू के घर आ गया। और जो भालू था वो भी गोनू के घर आ गया। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. वो बोला, मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। वो क्या बोला? मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। So he huffed and puffed, but he could not blow the brick house down. So he huffed and puffed, but he could not blow the brick house down. उसने जोर से फूंक मारी, लेकिन वो ईंटों के घर को नहीं गिरा पाया। उसने जोर से फूंक मारी और लेकिन वो ईंटों के घर को नहीं गिरा पाया। It was very strong. वह बहुत मजबूत था। क्या मजबूत था? ईंटों का घर जो गोनू का था वो बहुत मजबूत था। The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived together in red brick house. The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived together in red brick house. भालू चला गया और सोनू, मोनू और गोनू एक साथ लाल ईंटों के घर में रहने लगे। वो चला गया और सोनू, मोनू और गोनू एक साथ लाल ईंटों के घर में रहने लगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आई स्टोरी? अब मैं आपको हिंदी में ये पैराग्राफ का स्टोरी का बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सोनू और मोनू दौड़कर गोनू के घर आ गए और वो जो भालू था वो भी गोनू के घर आ गया। वो बोला, मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। उसने जोर से फूंक मारी, लेकिन वो ईंटों के घर को नहीं गिरा पाया। वह बहुत मजबूत था, जो कि गोनू का घर था। भालू चला गया और सोनू, मोनू और गोनू एक साथ लाल ईंटों के घर में रहने लगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया?
ठीक है, अब हम चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग पर। ये पूरी स्टोरी जो हमने पढ़ी, अब हम चलेंगे इसके वर्ड मीनिंग पर। हमने इसका हिंदी अनुवाद भी किया, अब है वर्ड मीनिंग। ठीक है बच्चों, चलिए। वंस मीन्स एक बार, वंस यानी कि एक बार। पिग्स, पिग्स यानी कि सुअर, पिग्स को क्या कहते हैं? सुअर। स्ट्रो, स्ट्रो मीन्स झाड़ियां। लिव्ड, लिव्ड यानी कि रहते थे, लिव्ड यानी कि रहते थे। स्टिक्स माने कि डंडियां, स्टिक्स का अर्थ क्या होता है? डंडियां। कैम का मतलब है आ गया, कैम का मतलब है आ गया। बेड का मतलब है खराब, बेड का मतलब है खराब। रैन का मतलब है दौड़ा, रैन मीन्स दौड़ना, दौड़ा। ब्लो यानी कि फूंक मारना, ब्लो यानी कि फूंक मारना। डाउन माने कि नीचे, डाउन का मतलब क्या है? नीचे। कुड यानी कि सकता है, कुड माने कि कोई कर सकता है ऐसा, ठीक है। और ब्रिक्स, ब्रिक माने कि ईंट, ब्रिक का अर्थ क्या होता है? ईंट, ब्रिक, BRICK, ब्रिक का अर्थ होता है ईंट। ठीक है, आप सभी को वर्ड मीनिंग और स्टोरी समझ में आ गई? पूरे की पूरी वर्ड मीनिंग समझ में आया बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। आप सब कितने क्लेवर हो, बहुत अच्छा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। और ये मेरी KMP एजुकेशन चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अलविदा, बाय बाय फ्रेंड्स।